नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में मोहिनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख और दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन मोहिनी एकादशी की तिथि को लेकर कुछ लोगों के मन में संशय है। ऐसे में आइए आचार्य श्यामचंद्र मिश्र जी से जानते हैं कब रखा जाएगा मोहिनी एकादशी व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई सुबह 11:22 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 19 मई दोपहर 1:50 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन रखी जाएगी। वहीं इस व्रत का पारण 20 मई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच में किया जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:28 से पूर्ण रात्रि तक रहेगा। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब चलिए भक्तों, मोहिनी एकादशी की पूजा विधि श्रवण करते हैं। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा घर की साफ सफाई करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत पारण के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। एकादशी तिथि के दिन किसी के बारे में बुरा ना बोलें। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है और रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृतपान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। अब चलिए भक्तों, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी
लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेकों कर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन ने पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके 3 वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अब चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वरी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।